हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग समान अध्ययन को कवर करेंगे, जो कि बिहार एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है और सभी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है समान अध्ययन का ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड, इससे पहले हम ऑलरेडी सेट नंबर 1 को कवर करा दिया है और आज जो है इस वीडियो में सेट नंबर 2 कवर कराने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। दांडी यात्रा की बात करें तो यह जो है टोटल 24 दिन तक चली थी, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है दांडी मार्च निकाला गया था। अगला प्रश्न है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था और यह जो है दांडी से शुरू किया गया था। तो दांडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। महात्मा गांधी का जो है भारत में पहला सत्याग्रह जो कि चंपारण सत्याग्रह था और चंपारण जो है ये बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। प्रकाशित पत्रिका जो कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा जो है ये कौन सा पत्रिका था, तो ये जो है इंडियन ओपिनियन था। तो इंडियन ओपिनियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, यह जो कथन था ये जवाहरलाल नेहरू जी का था, जो कि गांधी जी के मृत्यु के बाद दिया गया था। अगला प्रश्न है कि किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। गांधी जी की बात करें तो इन्होंने जो है ये श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर से जो है अपनी पढ़ाई की थी, श्यामल दास कॉलेज। अगला प्रश्न है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील खेती करना अनिवार्य था। 3 कठिया पद्धति के तहत जो है नील की खेती करना यह जो है 3/20 पर अनिवार्य था, यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है प्रयोग किया था। सविनय अवज्ञा की बात करें तो यह जो है चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के द्वारा जो है प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी जो है वो अफ्रीका में टोटल 21 वर्ष रहे थे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। गांधी जी के द्वारा जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है यह 1924 में बेलगांव में जो हुआ था उसमें किया गया था। तो बेलगांव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। हिमालय जैसी भूल की बात करें तो यह जो है चौरी चौरा घटना को बताई थी। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में प्रारंभ किया गया था। तो 1920 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे। गांधी जी अफ्रीका गए थे, यह जो है अब अब्दुल्ला के बुलाने पर गए थे। तो अब्दुल्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। करो या मरो का संबंध की बात करें तो करो या मरो का संबंध जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन से है और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल की बात करें तो राजकुमार शुक्ल जो है ये मुरली भरावा के निवासी थे। तो मुरली भरावा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे। गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से 1915 में जो है वो भारत लौटे थे। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह जो है प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन में 9 अगस्त दिया हुआ, तो 9 अगस्त 1942। ऐसे जो है ये 8 अगस्त को प्रारंभ हुआ था, 8 अगस्त 1942 को।
अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी। गांधी जी की जान की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह में जो है ये बख्त मियाँ बचाई थी। तो बख्त मियाँ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था। गांधी जी जो है वो पहला जन भाषण ये वाराणसी में दिए थे। तो वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो इस समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ये विंस्टन चर्चिल थे। तो विंस्टन चर्चिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता की बात करें तो यह जो है ये 5 मार्च 1931 को किया गया था। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। महात्मा गांधी के जो है ट्रेन से फेंक दिया गया था दक्षिण अफ्रीका में। यह जो है पीटर्सबर्ग में जो है यह स्टेशन था, वहीं से जो है गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ में चलाया गया। गांधी जी के द्वारा जो है मुकदमा चलाया गया था गांधी जी पर, यह जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान चलाया गया था, जो कि कहाँ पड़ता है तो यह जो है मोतिहारी में जो है इन पर जो है मुकदमा चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, किनके अनुरोध पर किए थे, किनके बुलाने पे किए थे। तो इन्होंने जो है ये राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर किए थे। राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है महात्मा गांधी को बुलाया गया था। तो इन्होंने 1917 में बिहार चंपारण जिला जाके चंपारण सत्याग्रह किए थे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को जो है वो बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया था। गांधी जी को जो है स्वतंत्रता संग्राम में लाकर खड़ा किया था, यह जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह जो है 1919 ईस्वी में हुआ था, जो कि अमृतसर में हुआ था, और अमृतसर जो है ये पंजाब में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे। चौरी चौरा घटना के समय जो है गांधी जी बारदोली में थे। तो बारदोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। गांधी इरविन समझौता की बात करें तो यह जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी को है जो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता हुए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या की बात करें तो नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, और यह जो है 30 जनवरी 1948 को की गई थी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी की बात करें तो यह जो है एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जो कि दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात करें तो यह जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके जो है नमक कानून का विरोध किया था। गांधी जी के द्वारा जो है टोटल 388 किलोमीटर की यात्रा करके जो है नमक कानून का विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी। हिंद स्वराज की बात करें तो हिंद स्वराज की रचना जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, और यह जो है साबरमती आश्रम में थे उस समय किए थे। अगला प्रश्न है कि दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है। दांडी की बात करें तो दांडी जो है गुजरात के नवसारी जिले में पड़ता है। नवसारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम जो है यह जो है एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रूथ और जो है नवजीवन, ये दोनों जो है वो गांधी जी की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों, एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रूथ और नवजीवन, ये दोनों जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी।
गांधी जी जो है वो टोटल 78 सहयोगियों के साथ जो है इन्होंने दांडी की यात्रा की थी। तो 78 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनगणना से। भारत में जनगणना की अवधि है, भारत में जनगणना की अवधि की बात करें तो भारत में जो है जनगणना की अवधि ये प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है जनगणना होती है। तो 10 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस जिले को टाइगर स्टेट कहा जाता है। भारत के टाइगर स्टेट की बात करें तो टाइगर स्टेट जो है ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सबसे अधिक बाघ जो है ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो है वन भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये जो है नामदफा है। नामदफा जो है ये सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। भारत की कुल जनसंख्या की बात करें तो 2011 के अनुसार जो है भारत की कुल जनसंख्या ये 121.08 करोड़ थी। तो 121.08 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत की जनसंख्या में निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या का जो है भारत में 70.5% जो है निवास करती है, यानी 100% में 17.5% जनसंख्या जो है यह केवल भारत में निवास करती है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक रामसर साइट भारत के किस भारतीय राज्य में है। सर्वाधिक रामसर साइट की बात करें तो यह जो है तमिलनाडु में है। भारत के तमिलनाडु राज्य में जो है वो सबसे अधिक रामसर साइट है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है। भारत के सबसे बड़ा रामसर साइट की बात करें तो यह जो है सुंदरबन आर्द्रभूमि है। तो सुंदरबन आर्द्रभूमि इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना किस अनुच्छेद के वर्णित है। जनगणना की बात करें तो जनगणना जो है ये अनुच्छेद 246 में वर्णन है। तो 246 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम जनगणना शुरू जो कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था और यह जो है किस वर्ष शुरू हुआ था। 1872 में जो है प्रथम जनगणना शुरू हुआ था और यह जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू किया गया था। प्रथम जनगणना 1872। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया की बात करें तो यह जो है कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। कैलाश श्रृंखला को जो है वो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम जो है कब चलाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम जो है ये 1973 में प्रारंभ किया गया था। तो 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है। भारत के सबसे छोटा टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह जो है पेंच है। पेंच जो है भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1981 में किया गया था। इस समय भारत के शासनकाल हुई थी। इस समय बात करें तो यह समय जो है भारत के शासनकाल और लॉर्ड रिपन का था। लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियमित जनगणना 1981 में स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में जो है मिजोरम में ये दम्फा टाइगर रिजर्व जो है ये मिजोरम में स्थित है। तो दम्फा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है। भारत के पहला रामसर स्थल की बात करें तो यह जो है चिल्का झील है। चिल्का झील जो है ये भारत का पहला रामसर स्थल है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक जिले हैं। अगला प्रश्न है कि जनगणना किस अनुसूची की विषय है। जनगणना की बात करें तो जनगणना जो है ये 7वीं अनुसूची का विषय है। अगला प्रश्न है कि जनगणना का महाविभाजन वर्ष जो है कब माना जाता है। महाविभाजन वर्ष जो है ये जनगणना का 1921 को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि पाकुई और नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है। पाकुई और नामदफा बाघ अभयारण्य की बात करें तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है। असम की बात करें तो मानस, नामेरी और ओरंग ये सभी जो है टाइगर रिजर्व ये असम में स्थित है। परंतु कम्बलांग जो है ये असम में स्थित नहीं है।
अगला प्रश्न है कि भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है। भारत की कुल साक्षरता दर की बात करें तो यह जो है 73% है। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो 11 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला रामसर साइट स्थल कौन सा है। बिहार का पहला रामसर साइट स्थल की बात करें तो यह जो है कांवड़ झील है। कांवड़ झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन की बात करें तो यह जो है डेमोग्राफी कहलाता है। डेमोग्राफी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है 1951 में हुई थी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और 1951 में जो है पहली बार स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनगणना हुई थी। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश कौन सा है। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश की बात करें तो यूके जो है वो सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश है। भारत का जनसंख्या घनत्व वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत की जो जनसंख्या घनत्व है ये 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि भारत का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष कितना है। भारत का लिंगानुपात की बात करें तो प्रति हजार जो है ये 943 है। प्रति हजार 943 पुरुष पे जो है 943 महिला जो है 1000 पुरुष पे है। 943 महिला 1000 पुरुष। अगला प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात करें तो देश का जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ये नागार्जुन श्रीशैलम है। तो नागार्जुन श्रीशैलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है। भारत में महिला साक्षरता दर की बात करें भारत में महिला साक्षरता दर जो कि 64.6% है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तसोकर झील कहाँ स्थित है। तसोकर झील की बात करें तो तसोकर झील जो है ये लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात करें तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो 2 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है। भारत के पहला टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है। बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह जो है ये असम में स्थित है। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। भारत के 54वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह जो है गुरु घासीदास है। गुरु घासीदास जो कि भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथ में सब्सक्राइब भी कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में शिशु लिंगानुपात जो कि 0 से 6 वर्ष का कितना है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो भारत के जो शिशु लिंगानुपात ये 919 है। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो कि हरियाणा है। हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकमात्र राज्य जनसंख्या जहाँ घटी थी 2011 में जो है जनसंख्या का नकारात्मक वृद्धि जो है ये नागालैंड में देखा गया था। तो नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है। आसन संरक्षण रिजर्व की बात करें तो आसन संरक्षण रिजर्व जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है ये अचन कुमार, गुरु घासीदास और उदंती सीता नदी ये सभी जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। लेकिन नागरहोल जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। भारत के जो टोटल है यह जो है टोटल 18 राज्य में जो है वो बाघ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु भारत पालस सम्मेलन जो कि ईरान के रामसर शहर में किया गया था यह किस वर्ष किया गया था। सबसे पहले जो है ये
1971 में रामसर सम्मेलन किया गया था, जो कि ईरान के रामसर शहर में किया गया था आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो है स्थित ये सिमलीपाल नेशनल पार्क है। सिमलीपाल नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। भारत के सबसे छोटा रामसर स्थल की बात करें तो रेणुका आर्द्र भूमि जो है ये भारत में सबसे छोटी आर्द्र रामसर स्थल है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। भारत की स्पेस एजेंसी की बात करें तो इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी है। अगला प्रश्न है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसरो की बात करें तो इसरो का मुख्यालय जो है ये बेंगलुरु में स्थित है, तो बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के रॉकेट मैन के नाम से जाने जाते हैं। भारत के रॉकेट मैन की बात करें तो भारत के जो है रॉकेट मैन के नाम से यह जो है के सिवन को कहा जाता है। के सिवन जो कि भारत के रॉकेट मैन के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये रितु करीधर को कहा जाता है। रितु करीधर को जो है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अंतरिक्ष का पिता किसको कहा जाता है। अंतरिक्ष के पिता की बात करें तो अंतरिक्ष का जो पिता है ये विक्रम साराभाई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है। भारत में निर्मित पहले उपग्रह की बात करें तो ये आर्यभट्ट है, जो कि एक कृत्रिम उपग्रह है। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट की बात करें तो इसको जो है यह 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था, तो 19 अप्रैल 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। जब आर्यभट्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया था तो उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री ये इंदिरा गांधी थे, तो इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंगल मिशन यानी मॉम किस वर्ष लॉन्च किया गया था। मॉम की बात करें तो मॉम जो है ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। मंगल मिशन जो कि मॉम 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। स्पेस एक्स किस देश की प्राइवेट एजेंसी है। स्पेस एक्स की बात करें तो स्पेस एक्स जो है ये अमेरिका की एक प्राइवेट एजेंसी है। इसरो का पूर्ण रूप क्या है। इसरो की बात करें तो इसरो का जो पूर्ण रूप है ये इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है, और हिंदी की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यह जो है हिंदी में इसका पूर्ण रूप है। यानी ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। जब आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया गया था तो उस समय जो है इसरो के अध्यक्ष ये सतीश धवन थे, तो सतीश धवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन है। भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह जो कि एडुसैट है, तो एडुसैट इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला संचार उपग्रह है। भारत के पहले संचार उपग्रह की बात करें तो विप्पल जो है भारत के पहले संचार उपग्रह है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला का नाम क्या है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला जो कि कल्पना चावला है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर जो कि लाइका जो है एक कुतिया है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा 2 को कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 की बात करें तो चंद्रयान 2 को जो है यह जो है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, तो 22 जुलाई 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर क्या नाम था। लैंडर की बात करें तो लैंडर का जो है नाम ये विक्रम था। लैंडर का नाम क्या था, तो ये विक्रम था। चंद्रयान 2 में रोवर का नाम क्या था। रोवर की बात करें तो रोवर का नाम जो है ये प्रज्ञान था। लैंडर विक्रम और रोवर जो है चंद्रयान 2 का ये प्रज्ञान था। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। सतीश धवन स्पेस सेंटर की बात करें तो यह जो है श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो कि यूरी गांगुली थे, तो यूरी गांगुली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला की बात करें तो प्रथम महिला जो है ये बेलिना तेरेस्कोवा थी।
तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहले एशियाई कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई की बात करें तो फार्म तुआन पे जो है ये पहले एशियाई थे जिन्होंने अंतरिक्ष में गए थे। कौन है? तो ये फार्म तुआन पे। पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? पीएसएलवी की बात करें तो पीएसएलवी का जो है पूर्ण रूप ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है कि जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसएलवी की बात करें तो जीएसएलवी का जो है पूर्ण रूप ये जो है इसका राइट आंसर जो है जियोसाइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जियोसाइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है कि मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? मंगलयान की बात करें तो मंगलयान जो है यह जो है PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था। तो PSLV C-25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 1 की बात करें तो चंद्रयान 1 जो है ये PSLV C-11 से लॉन्च किया गया था। PSLV C-11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? इसरो की बात करें तो इसरो का जो है इसरो का आदर्श वाक्य जो है ये मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। यह जो है इसकी आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत के मिसाइल मैन की बात करें तो भारत के मिसाइल मैन जो है APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। APJ अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन थे? भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक जो है ये भारत अनुसंधान विक्रम साराभाई जो है विक्रम साराभाई ऑप्शन नंबर बी ये जो है भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें यह जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में पड़ता है। चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 1 की बात करें तो चंद्रयान 1 को जो है यह जो है 14 नवंबर 2008 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की बात करें तो आदित्य L1 जो है यह पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पे पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति की बात करें तो प्रथम व्यक्ति जो है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे। प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है? प्रथम अंतरिक्ष शटल की बात करें तो इसका नाम जो है एक कोलंबिया है। कोलंबिया जो कि प्रथम अंतरिक्ष शटल है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जो कि स्पुतनिक 1 है। स्पुतनिक 1 जो कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय जो कि राकेश शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है कि RBI ने कितने रुपये के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह का तस्वीर छापी है? RBI के द्वारा जो है यह जो है 2 रुपये के नोट पे आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी गई। अगला प्रश्न है कि जापान की स्पेस एजेंसी कौन सी है? जापान की स्पेस एजेंसी की बात करें तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है ये जाक्सा है। जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन सी है जो कि अंतरिक्ष में गई है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला जो कि शिरीषा वांदला है। शिरीषा वांदला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन सा है? दूरबीन जो कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली है उसका नाम की बात करें तो सबसे शक्तिशाली दूरबीन जो कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। जेम्स वेब टेलीस्कोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जब चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया गया था तो उस समय जो है इसरो के अध्यक्ष ये जी माधव थे। तो जी माधव इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी माधव जो कि चंद्रयान 1 लॉन्च के समय जो है इसरो के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में इतना ही।
तो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।